हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर के क्वेश्चन का। ठीक है, ये आप लोग का यूजी सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है और इसके यूजी सेमेस्टर 1 का पॉलिटिकल साइंस का और भी क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ये मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आप लोग के सिलेबस के बेस्ड पर है। तो पर ध्यान से आप लोग उस वीडियो को देखिएगा और सारे परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए, लोकतंत्र क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ये तो आप लोग का क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आना ही आना है आप लोग का, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। लोकतंत्र है क्या और इसके सिद्धांत एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। ये हम लोग को पता है कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र को कहते हैं, जो कि ये बात देखते हैं आगे कि जो कि ग्रीक शब्द डोमोस से आया हुआ है। यानी कि ये जो ग्रीक शब्द का भाषा है, ये भाषा का शब्द ही है जिसका अर्थ होता है जनसाधारण। जनसाधारण यानी लोगों को बात कर रहे, लोग। जनसाधारण मैंने आम आदमी का बात कर रहे। इसमें जुड़ा क्रेसी शब्द का अर्थ होता है शासन या सरकार। डेमोक्रेसी, देखो डोमोस का अर्थ होता है जनसाधारण और क्रेसी का अर्थ होता है सरकार या शासन, जो लोगों पर शासन करता है। ठीक है, आगे देखिए अब्राहम लिंकन। आगे अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? अब्राहम लिंकन लोकतंत्र की परिभाषा, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन प्रणाली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो को रहता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर रह सकता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन प्रणाली, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि जो लोकतंत्र होते हैं वो आम आदमी बनाते हैं, आम आदमी लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और जो स्थापना होने के बाद वो आम आदमी के लिए ही काम करते हैं। आगे देखते हैं शीले क्या कहते हैं। शीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह साधन है जिसमें प्रत्येक लोग का भागीदारी होता है। यानी कि जितने भी लोग हैं, कोई भी किसी भी देश में जितने भी लोग हैं, सबका भागीदारी होता है लोकतंत्र में। इसका आगे देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और आगे हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम लोग देखते हैं। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता स्वयं एक स्थान पर एकत्रित होकर सार्वजनिक मामलों में विचार विमर्श कर निर्णय ले सकती है। कभी कभी हम लोग देखे होंगे, गांव घर में देखे होंगे या फिर कोई भी कहीं भी होता है कि कोई भी मामला होते हैं तो वहाँ का स्थानीय लोग एक जगह में बैठकर उसके बारे में निर्णय लेते हैं कि कोई भी समस्या होता है उसके बारे में निर्णय लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि स्थानीय स्तर पर ही कोई भी मामला को बैठ के सुलझाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग सीधे भाग लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है प्राचीन यूनान के एथेंस में और रोम में इस तरह के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलते हैं। एथेंस में और रोम में ये चीज़ मिलता है कि लोग जो है आप बैठ के विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं और इसमें हर लोगों की भागीदारी होती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये हमारे पास है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, इस व्यवस्था के अनुसार राजनीतिक सत्ता लोगों में समाहित होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? लोगों में समाहित, सत्ता लोगों में समाहित होना चाहिए और इसका प्रयोग का अधिकार जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए। लोक सत्ता में है, लोगों का अधिकार है, लेकिन जो लोगों का प्रतिनिधि होता है वो अधिकार का प्रयोग करें। लोगों को प्रतिनिधि मतलब सीधा सीधा समझिए ना कि नेता, हम लोग को देश का क्या होता है, नेतागिरी क्या होता है? नेता को आम आदमी वोट देकर चुनते हैं। ठीक है, और जो नेता जो चुना जाते हैं वही हमारे क्षेत्र का विकास के लिए काम करते हैं। कहने का मतलब है आम आदमी ही चुन लेगा प्रतिनिधि को, नेता को, और जो भी काम करेगा वो नेता करेगा। ठीक है, जनप्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यही बात है कि जो नेता हम आम आदमी चुनता है तो उस नेता को आम आदमी जिसने उसे चुना है उसी के लिए ही काम करना चाहिए, उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। यह ऐसा लोकतंत्र है जिसमें सत्ता दो लोगों के पास होती है। देखो, सत्ता तो लोगों के पास होती है लेकिन उसके प्रयोग का अधिकार जनप्रतिनिधियों का होता है। मतलब करने का मतलब यह हुआ कि प्रयोग जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, नेता ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति आम जनता के पास से होती है। आम जनता के पास कैसे होती है? क्योंकि आम जनता ही उसे चुनते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं। ठीक है, 5 साल बाद वो आम आदमी जनता चाहे तो उस प्रतिनिधि को, उस नेता को हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आज दुनिया के अधिकतम देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही दिखाई देता है। करने के बाद अभी के समय में सब जगह देखिए ना, यही चीज़ हो रहा है सभी देशों में कि लोग ही नेता को चुनते हैं, नेता लोगों के लिए काम करते हैं, फिर चुनाव होता है, इस तरह का सिस्टम चलता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, आगे क्या कहता है, देखिए हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं लोकतंत्र के सिद्धांत। आगे एक एक करके हम लोग लोकतंत्र के सिद्धांत को देखने वाले हैं। लोकतंत्र के सिद्धांत में यह कहता है
देखो लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत, हमारे पास है लोकतंत्र के सिद्धांत। लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है लोकतंत्र के चिरसम्मति सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल सिद्धांत। क्लासिकल सिद्धांत हम लोग इसमें देखने वाले हैं ऐसे। लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत। इस सिद्धांत को समाज के अनुकूल सिद्ध करने और इसे नैतिकता, समाज हित, व्यक्तित्व निर्माण से जोड़ती है। ये सिद्धांत ये कहता है कि नैतिकता, समाज हित, लोगों के भलाई, नैतिक मतलब अपने कर्तव्य टाइप का समझ सकते हैं। यह परंपरागत सिद्धांत है जिसका विकास धीरे धीरे हुआ है। पहला बात तो यह है कि ये सिद्धांत लोगों का भलाई करने के लिए हो रहा है और इसका विकास प्राचीन समय से हो रहा है और धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। इस बात को थोड़े समझते हैं कि प्लामनेर का कहना है कि यह एक ऐसा विचार या विचारों का समूह है जिसका संबंध किसी क्रमबद्ध राजनीतिक सिद्धांत से न होकर राजनीतिक चिंतन, आंदोलन, व्यवहार से। कहने का मतलब ये होता है, इसमें क्या करते हैं कि कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं होता, इसमें राजनीतिक चिंतन होते हैं। लोग सोचते हैं कि किस तरीक़े से हमें लोग के लिए काम कर सकते हैं, किस तरह से नेता चुना जा सकता है, चिंतन कर सकते हैं और आंदोलन और व्यवहार कर सकते हैं, यानी कि लोगों से मांग कर सकते हैं। देखिए, इसमें जनता के अधिकार को खुले तौर पर बांटने पर बल दिया जाता है। होता क्या है कि लोगों में अधिकार को बांट दिया जाता है, सबको अधिकार दिया जाता है कि कुछ वो इस जिम्मेदारी को तुम निभा और वो उस जिम्मेदारी को कुछ निभा। लोगों में बांट देगा अधिकार, तो एक तरीका से अच्छा ही होता है। और ये क्या होता है, वैश्य मताधिकार ने इसे और अधिक लोकप्रिय बना दिया। अभी के समय में क्या हो गया है कि वैश्य मताधिकार, मत देने का अधिकार हो गया सबको 18 साल के बाद, और मत देकर ही किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है। दूसरा सिद्धांत देखिए, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत यह होता है, समाज में बहुलवाद को स्वीकार करता है। बहुलवादी और देखो, बहुलवाद का मतलब होता है जो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अभी का समाज में ऐसा देखने को मिलता है ना कि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा, इस जाति के लोग बहुत ज़्यादा, उस जाति के लोग बहुत कम है। जो ज़्यादा है उसका ज़्यादा चलती होता है। जैसे, ठीक है, देखो जोसेफ सुपीटर, रेमजे मियोर जैसे विचारकों ने समाज के विशिष्ट वर्गों की बहुलता पर जोर दिया। ये इसका क्या मानना था कि जो लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उसी का ज़्यादा चलती होगा। ठीक है। यह सीमित राजनीतिक भागीदारी पर बल देता है, यानी कि कहने का ये मतलब होगा कि जो पावरफुल होते हैं, जिसकी संख्या कम, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका ज़्यादा चलेगा, यानी कि जिसका संख्या कम है तो उसका कोई अधिकार नहीं होगा, उसे किसी तरह का पावर नहीं होगा। डी प्रेंथिस के शब्द में बहुलवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक सत्ता शासन की शाखाएं विभाजित होती है। इसके अतिरिक्त वह राज्य, निजी समूह और व्यक्तियों को विशाल संख्या में विभाजित होती है। ठीक है। और इसमें बहुलता पर होता है, जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में होगे। और फिर आगे क्या कहते हैं, शक्ति का लोगों के समूहों में बंटवारा भी कर दिया जाता है। ठीक है। अगला सिद्धांत देखने वाले हैं, सहभागिता मूलक लोकतंत्र का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, सहभागिता मूलक लोकतंत्र में जन सहभागिता होता है। जन सहभागिता यानी हर एक लोग का भागीदारी होता है लोकतंत्र में। ठीक है। हर एक लोग, कोई छूटता नहीं, हर एक लोग का भागीदारी होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जब आकर आबादी के कारण कठिनाइयाँ आनी शुरू हुई, तब लोकतंत्र जब जनसंख्या के प्रसार बड़े भूभाग के कारण कई तरह की समस्या उत्पन्न होती थी। होता क्या था कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि जो आपस में जो लोग कम होते थे, एक जगह बैठकर मामला को सुलझाते थे। ठीक है। लेकिन जैसे उसको जनसंख्या बढ़ा, बहुत ज़्यादा आबादी हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र हो गया, तो होता क्या कि वो इतना बड़ा आबादी को कंट्रोल करना, मेंटेनेंस करना, देखभाल करना बड़ी मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए सहभागिता सिद्धांत लाया गया। इसमें क्या होता है कि देखिए, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति की विविधता मतदाता या प्रतिनिधि को बीच दूरी बढ़ा देती है। कई बार ऐसा होता है ना कि जाति के कारण भेदभाव होने लगता है, भाषा का कारण भेदभाव होने लगता है, और इस कारण लोगों के बीच भेदभाव होने लगता है। और क्या करते हैं, जो लोग नेता को चुनते हैं, अगर जब नेता जब धर्म की बात करने लगता है तो लोगों के बीच और नेता के बीच थोड़ा गैप बन जाता है। ठीक है। कुछ नेता क्या होता है, सिर्फ अपने धर्म के लोगों को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं, दूसरे धर्म की उपेक्षा करते हैं, दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं, उतना मतलब वैल्यू नहीं देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यही चीज़ होता है इसमें। प्राय देखा जाता है कि जनता या प्रतिनिधि के बीच चर्चा, वार्ता, संवाद करते हैं, इसमें जनता की सहभागिता की आवश्यकता रहती है। तो इस तरीके से अगर होता क्या कि अगर इस सिद्धांत में ये बल दिया था कि अगर विशेष लोगों को अगर कोई कठिनाइयाँ होती है, जिससे भागीदारी नहीं मिल रहा है समाज में, तो वो लोग अपनी बात को नेता के सामने रख सकते हैं, जनप्रतिनिधियों के सामने रख सकते हैं। ठीक है। और वो उस पर काम करते हैं। अगला सिद्धांत है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत।
ये सिद्धांत बताता है कि उदारवादी लोकतंत्र पूंजीवादियों के हितों की सेवा करने वाली राजनीतिक प्रणाली है। अब ये सिद्धांत ये क्या कह रहा है, जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जो बहुत सारे अमीर अमीर लोग होते हैं, उसके हितों की रक्षा करता है। देखिए, ठीक है, मार्क्सवादी मजदूर वर्ग के दर्शन है, मजदूर वर्ग की तानाशाही इसकी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। पूंजीवादी यानी कि पैसा वाले लोग, अब मजदूर वर्ग का तानाशाही भी चालू हो जाता है इसमें। मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ प्रजातंत्र, समानता, समाजवाद और भाईचारा मानवता होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने पूरा तरह से आंसर हम लोगों ने देख लिया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।